वन इलेक्शन वन नेशन का नरवाणा आईटीआई में प्रोग्राम हुआ। उसके बाद प्रेस वार्ता करते कर्ण प्रताप बेदी जी। आज नरवाणा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर हमारे युवा टीम ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में यहाँ के छात्र छात्राओं से संवाद करके हमने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में हमने उनसे सहमति ली है। और वो सहमति हमने हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, जिस प्रकार आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 जनवरी से 12 जनवरी तक पूरे देश के अंदर हस्ताक्षर अभियान एक राष्ट्र एक चुनाव की टीम के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में मुझे हरियाणा का एक राष्ट्र एक चुनाव की हस्ताक्षर अभियान का प्रमुख बना करके पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, हमारे संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने। तो उसके लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे में हमारे नरवाणा से कोई कसर ना रहे, इसीलिए मैं खुद आज नरवाणा के इस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित रहा और हमने संवाद के माध्यम से युवाओं से सहमति जतवाई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा हल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा 100% युवाओं ने खड़े होकर के संकल्प लिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जैसा गंभीर मसला हल होना चाहिए और इसको हस्ताक्षर के माध्यम से केंद्र तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसको लेकर सरकार इतने प्रभावी रूप से जो लगी हुई है? देखिए, सबसे पहले एक विशेषता जो मैं मानता हूं, बार बार लगने वाली आचार संहिता से छुटकारा मिलेगा, जिसमें विकास कार्य बाधित होते हैं। और सबसे बड़ा खर्चा कि एक आदमी का खर्चा जो हमने काउंट किया है चुनाव आयोग ने, 1400 रुपये पर कैपिटा के हिसाब से खर्चा आता है एक चुनाव का। और ऐसे में अगर एक ही प्रदेश में लोकसभा के बाद 6 महीने बाद चुनाव आते हों, विधानसभा के, उसके 4 महीने बाद निकाय चुनाव आते हों, फिर उसके तुरंत बाद से 6 महीने बाद हमारे पंचायत के चुनाव आते हों, तो 1400 के हिसाब से 4 चुनावों का कितना खर्चा बैठ गया? 5600 रुपये एक पर कैपिटा, 4 गुना खर्चा हो गया। अगर एक जगह पे मशीन लगेगी, एक समय पे मशीन लगेगी, मैन पावर की जरूरत कम पड़ेगी। और ये हार्ड खर्चे तो बहुत से ऐसे हैं, हम गिनवा नहीं सकते। तो वो सब कंक्लूड करके करोड़ों अरबों रुपए की बचत हमारे अपने ही टैक्स के पैसे की होगी। और उस पैसे को हम हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारी ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत करने के लिए, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में हम खर्च कर सकते हैं। जी, वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभियान आपने चलाया हुआ है, क्या ये ओनली बीजेपी पार्टी का या सभी समुदाय के जितने दल आते हैं, राजनीतिक दल, सभी का है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये सर्व समाज का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स का पैसा बचेगा हम सबका पैसा बचेगा, जो समय की बचत होगी हम सबके समय की बचत होगी। और जो राजनीतिक दल, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे दल है जिसमें कांग्रेस प्रमुख दल है, जिसने इस बिल का विरोध किया है। और आज मोदी जी ने दिखाया है कि हम डिक्टेटरशिप में विश्वास करने वाली सरकार नहीं है, हम लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने वाली सरकार के हिस्सेदार हैं। और मोदी जी ने कहा है कि हमारे रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में पूरे देश में टीम का गठन किया है एक राष्ट्र एक चुनाव के गंभीर मसले पे। और उस टीम की जिम्मेवारी लगा करके निचले विधानसभा और ब्लॉक लेवल के स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा है, जिसमें हमारे जैसे की ड्यूटी लगी है। और आज हम सभी लोगों से बातचीत करके, संवाद करके सहमति ले रहे हैं। और सहमति ही नहीं, आप देखिए, निश्चित तौर पर लोगों में इतना उत्साह है, लोगों के अंदर खुशी की लहर है, लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। और उसको जब लोगों की सहमति होगी, और हरियाणा निश्चित तौर पे, कल की मैं जानकारी दे दूं आपको, कल सोनीपत से मैं लाइव जुड़ा था, हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। 1,32,000 से अधिक युवाओं को कल मैंने ऑनलाइन, एक साथ ऑनलाइन रैली के माध्यम से संबोधित किया है। और मैं ICS को कोचिंग के हमारे परिमल जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में हमारा सहयोग किया। जी, कर्ण प्रताप जी, जब देश के पहले चुनाव घोषित हुए उस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन था, और फिर 70 और 80 के दशक में 67 में कांग्रेस ने 356 जो अनुच्छेद था उसका दुरुपयोग करके कई सरकारें तोड़ी। तो आगे क्या गारंटी है कि आगे आने वाली जो भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसका दुरुपयोग नहीं करेगी और ये दोबारा चक्कर फिर नहीं टूटेगा? आप देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता, मगर कांग्रेस जो बाबा साहब की बात करती दिखाई देती है सड़कों पे उतर के। आप देखिए, सबसे ज्यादा बाबा साहब के लिखी हुई बातों का खंडन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं फैक्ट्स के साथ बता सकता हूं, जितनी बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में लगे, इतना मेरे ख्याल से किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं लगे होंगे। ये दिखाता है कि कौन डिक्टेटरशिप में विश्वास करता है, कौन लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करता है। दूसरे, मैं आपको बता देता हूं कि वो समय लद गए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब सोशल मीडिया को यूज करने वाले लोग हैं। कोई ऐसा सोच भी सकता है क्या किस प्रकार के लोगों के अधिकारों को हनन किया जा सके? नहीं संभव है, किसी प्रकार से संभव नहीं है। आज हमारी सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तक हमने लागू कर दी।
नौकरियां तो निष्पक्षता से दी ही दी, ट्रांसफर पॉलिसी भी हमने ऑनलाइन कर दी। तो हमने हर प्रकार से, हर एक क्षेत्र से जो दलाली थी, जो लूटमार थी, उसको हमने खत्म करने का काम किया है। और आज देखिए हमारे पास मैंडेट है, हम संसद में चाहते तो सीधा बिल पेश कर सकते थे, मसौदा कर सकते थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये आम जनता की सहमति से बिल पास होना चाहिए, आम जनता के सहयोग से होना चाहिए। इसीलिए हमने 2027-28 तक, जब तक ये बिल पेश नहीं होता संसद में, उससे पहले हमने सभी सर्व समाज के लोगों का सहमति इसमें लेनी है। थैंक यू।